हेलो SGDB स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम SGDB स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 4 कर रहे थे जियोग्राफी का एग्रीकल्चर। इसमें हमने लैंड के बारे में रीड किया और 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों के बारे में रीड किया था। नेक्स्ट फार्म सिस्टम क्या था, पहले हम इनपुट्स डालेंगे, प्रोसेस होगा, देन हमें आउटपुट के रूप में क्रॉप्स मिलेंगी। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने थोड़ा सा रीड किया था। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड टू ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. फार्मिंग can be classified into main types. These are subsistence farming and commercial farming. So students, जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड होने पे के कारण मीन्स कि जियोग्राफिकल कंडीशन मीन्स कि कहीं पे क्लाइमेट कैसा होता है, कहीं पे सॉइल कैसी होती है, तो उस पे निर्भर करते हुए फार्मिंग को जो है कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. क्या होता है कि जो फार्मर, जो किसान होते हैं, वो उनकी फैमिली की नीड के लिए जो फार्मिंग खेती करते हैं. ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पुराने जो ट्रेडिशनल टाइम में जो भी टूल्स यूज़ किए जाते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, उससे जो फार्मिंग होती है. एंड हाउस होल्ड लेबर, हाउस होल्ड लेबर मीन्स जो घर के लोग होते हैं वही लेबर का काम करते हैं. आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, कुछ थोड़ी बहुत फसल. आउटपुट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, आउटपुट क्या होती है, क्रॉप. जो इनपुट डालने के बाद मीन्स जो भी हमने टेक्नोलॉजी डाली, प्रोसेस की, हम प्रोसेसेस जो भी किया हमने, और आउटपुट्स में हमें क्रॉप्स मिली. तो आउटपुट्स में जो भी होता था, इनका क्या होता था, आउटपुट स्मॉल होता था, क्योंकि ये पुरानी टाइम की ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और ख़ुद घर के लोग ही जो है लेबर वर्क कर लेते थे एंड स्मॉल आउटपुट मिलता था फिर इन्हें. तो सबसिस्टेंस farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence. तो आगे subsistence farming को भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव. तो इंटेंसिव कौन सी होती है? इन इंटेंसिव subsistence agriculture the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. क्या होता है इसमें? फार्मर जो है, किसान जो है, एक स्मॉल प्लॉट पे मीन्स छोटी सी लैंड पे क्या करते हैं, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करके अपना टाइम चलाते हैं. तो क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, क्लाइमेट हो गया लार्ज, काफ़ी सारे दिन और सनशाइन, सूरज की किरणें, फर्टाइल सोयल, उपजाऊ भूमि, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. तो क्या है, इस तरह की ये जो क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी? क्लाइमेट अच्छा हो, काफ़ी सारे दिन का हमें टाइम हो, सनशाइन, धूप अच्छी हो, फर्टाइल सोयल, उपजाऊ भूमि हो. तो ये क्या करती है, एक ही साल में काफ़ी सारी, एक प्लॉट पे काफ़ी सारी क्रॉप उगाने का कि हमें परमिशन देती है, मीन्स कि उगा सकते हैं हम. राइस इज़ द मेन क्रॉप. राइस क्या है? मेन क्रॉप है. अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस, ये भी जो हैं ये भी इंक्लूडेड हैं इसमें. वीट, गेहूँ, मेज, बाजरा, पल्सेस, दालें और ऑयल सीड्स. इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवेलेंट इन द thickly populated areas on the of the monsoon regions of south, southeast and ईस्ट एशिया. कहाँ कहाँ पे होती है ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? मॉनसून रीजन में, जहाँ पे मॉनसून आता है ज़्यादा से ज़्यादा. कहाँ पे? साउथ एरिया जो भी होता है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. ओके स्टूडेंट, ये है हमारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर. आगे आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. ये आगे टाइप्स है ना इसकी, आगे इसकी भी टाइप्स हैं. कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? टाइप्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड.
एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या होता है इसमें, जहाँ पे काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया होता है, जंगली एरिया होता है थोड़ा सा। ये हमें कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये कौन से एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। और क्विक रीजनरेशन मीन्स कि अगर हमने एक फसल की कटाई कर ली तो थोड़े दिन रुक के साथ के साथ जो है हम दूसरी फसल की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जो वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दूसरी फसल उगा सकते हैं, जो भी जिस भी फसल का सीजन है। ओके। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। क्या लैंड को, एक प्लॉट को जहाँ पे उन्होंने क्रॉपिंग की हुई है, कैसे क्लियर कैसे करते हैं, पहले काट देते हैं सभी पेड़ों को और उन्हें बर्न कर देते हैं। और जो उनकी एशिज होती है, राख होती है, वो जब सॉइल के साथ मिक्स होती है तब वो दोबारा से फिर से रेडी हो जाती है एक न्यू फसल उगाने के लिए। ठीक है। लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। ये सब चीज़ें जो है उगाई जा सकती हैं। आफ्टर द सोयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। जब सोयल जो है, मिट्टी जो है, भूमि जो है अपना उपजाऊपन खो देती है तो क्या होता है, द लैंड इज अबंडेंड एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। अब लैंड जो है बंजर हो गई तो कल्टीवेटर, जो उसके ऊपर फसल उगाने वाले लोग होते हैं, कल्टीवेटर होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, न्यू प्लॉट सर्च करके वहाँ चले जाते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स। नाउ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड एरिया, एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नोमैडिक हर्डिंग होती है। कहाँ पे, सेमी एरिड, एरिड रीजन और सहारा ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में कहाँ, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes। जो पर्सन्स होते हैं खेती बाड़ी करने वाले, उनको नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतू जो लोग होते हैं, जो इधर उधर घूम घूम कर खेती करते हैं, अपने खाने पीने के, जो भी उनको खाने पीने की सहूलता जहाँ मिलती है, अपने वहीं पे अपने एनिमल्स को लेकर चले जाते हैं। एनिमल्स उनके पास शीप वगैरह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शीप, कैमल, गोट्स वगैरह, ये सब एनिमल्स होते हैं। ओके। तो इस तरह की ये जो घूम घूम कर फार्मिंग होती है तो इनको नोमैडिक हर्डिंग बोला जाता है। ओके। दे प्रोवाइड मिल्क। अब इनके पास जो ये जो एनिमल्स होते हैं, इनको ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट उनकी चमड़ी से मिल जाता है, वूल भी उनकी स्किन से मिल जाती है, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके। हम 2 टाइप्स की फार्मिंग थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस हमारी कंप्लीट होगी, इसके 2 टाइप्स कंप्लीट हो गए। कमर्शियल फार्मिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।